नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ईरान में तुर्की और सऊदी अरब के लीडर और अफसरान जुटे थे और इसराइल के खिलाफ एक बड़ी मुस्लिम ताकत बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। यह भी सच है कि अगर ईरान और तुर्की दोनों मिल जाते हैं तो एक बहुत मजबूत ताकत बन जाती है उस पूरे खित्ते में, और साथ में अगर सऊदी भी जुड़ जाए तो फिर तो क्या ही कहने। अब इसकी काट इसराइल भी खोज कर लाया है, क्योंकि इसराइल को यह बात बहुत चुभी थी और तुर्की की बढ़ती ताकत इसराइल से बर्दाश्त नहीं हो रही है। दरअसल तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान खुद को एक खलीफा की तरह पेश करते हैं मुस्लिम दुनिया में, और उनकी पूरी कोशिश है कि उन्हें मुस्लिम वर्ल्ड की क़यादत का मौका मिल सके। तुर्की ने कुछ सालों में अपनी फौजी ताकत में जबरदस्त इजाफा भी किया है, खासतौर से ड्रोन तकनीक में। इतना ही नहीं, गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ भी तुर्की ने कड़ा स्टैंड लिया। बकौल रजब तैयब एर्दोगान उन्होंने इसराइल से सारे कारोबारी रिश्ते तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों एर्दोगान ने यरूशलेम शहर पर तुर्की का हक जताते हुए ये तक कह दिया था कि यरूशलेम हमारा है। ऐसे में फिलिस्तीन समेत तमाम मुद्दों को लेकर इसराइल और तुर्की के बीच 36 का आंकड़ा है। लेकिन अब खलीफा एर्दोगान और तुर्की को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है, रणनीति बन रही है। 3 देश एक गठबंधन के तले आ रहे हैं। जी हां, ये एक फौजी इत्तेहाद होगा जिसका हदफ तुर्की की बढ़ती ताकत से निपटना है जो इसराइल के खिलाफ बढ़ रही है। सीरिया में भी तुर्की और इसराइल कई मोर्चों पर आमने सामने हैं। तुर्की के खिलाफ तैयार हो रहे सैन्य गठबंधन या मिलिट्री अलायंस में इसराइल, ग्रीस और साइप्रस शामिल होंगे। तीनों ही मुल्कों की किसी न किसी मुद्दे पर तुर्की से नहीं बनती है। ऐसे में यहां दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। इसी हिकमत अमली, इसी रणनीति पर काम करते हुए ये मुल्क जुट गए हैं तुर्की के खिलाफ। ग्रीस और इसराइल के दरमियान पहले से ही मजबूत ताल्लुकात है, मगर अब ग्रीस की फौज और रणनीतिकार इसराइल के साथ मिलिट्री प्लान पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसराइल ने भी इस प्लान पर दिलचस्पी दिखाई है। ये सभी देश तुर्की के मावी वतन प्लान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जी हां, मावी वतन प्लान क्या है? ये मावी वतन प्लान और इसका मतलब भी समझ लीजिए। मावी वतन प्लान, मावी वतन यानी नीला वतन, ब्लू होमलैंड, जिसके तहत तुर्की ग्रीस और साइप्रस के हिस्सों पर अपना दावा ठोकता है। जी हां, तुर्की मावी वतन लफ्ज का इस्तेमाल करता है। तुर्की की इस रणनीति में उसके समंदरी हित भी शामिल हैं। 2019 में तुर्की ने मावी वतन नाम से एक आर्मी ड्रिल भी की थी। दरअसल तुर्किश में मावी वतन का मतलब होता है हमारा नीला हिस्सा, यानी वो समुद्री हिस्सा जो ग्रीस और साइप्रस का है, जिसको तुर्की अपना मानता है। अब जवाब में ग्रीस और साइप्रस इसराइल के साथ जो प्लान बना रहे हैं, उसके मुताबिक तुर्की के खिलाफ 2500 सैनिकों का एक गठबंधन तैयार करना है, जिसमें ग्रीक और इसराइल के 1,000 और साइप्रस के 500 सैनिक शामिल होंगे। ये गठबंधन फोर्स तुरंत एक्शन लेने में अहल होगी। इन जवानों की साइप्रस के रोड्स और कार्पाथोस द्वीप से इसराइल के नौसैनिक जहाज और सैन्य अड्डों तक में तैनाती होगी। प्लान के मुताबिक इसराइल और ग्रीस एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन भी इसका हिस्सा होगी। हालांकि तुर्की की ताकत से घबराने वाले इसराइल ने सफाई जरूर दी है कि ग्रीस इसराइल क्विक रिस्पांस फोर्स किसी के खिलाफ गठबंधन नहीं है। साइप्रस के रोड्स से इसराइल तक पाइपलाइन और बिजली के तार ऐसे समंदर में खुले पड़े हैं जिसे कुछ पक्ष अपना मावी वतन कहते हैं। इसराइल का इशारा तुर्की के मावी वतन प्लान की तरफ था। तुर्की मावी वतन लफ्ज का इस्तेमाल करता है। तुर्की की इस रणनीति में उसके समुद्री हित भी शामिल है। 2019 में तुर्की ने मावी वतन नाम से एक सैन्य अभ्यास किया था और एक साल के बाद यानी 2020 में तुर्की ने मावी वतन एंथम भी रिलीज कर दिया था। ये एंथम तुर्की के नेशनल एंथम से काफी हद तक मिलता जुलता है। आरोप तो ये भी लगता है कि साल 2020 में तुर्की का समुद्री बेड़ा ग्रीस के समुद्री इलाके में घुस गया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान 2 बार मावी वतन का नक्शा जारी कर चुके हैं। इसमें ग्रीस के समुद्री इलाके को तुर्की के हिस्से में दिखाया गया था।
जब इसराइल इसी तरह का ग्रेटर इसराइल प्लान लेकर आगे बढ़ता है तो अरब मुल्क सहम जाते हैं। ऐसे में तुर्की की ताकत के खिलाफ इसराइल को अकेले नहीं बल्कि 2 दूसरे मुल्कों का सहारा लेना पड़ा है। दरअसल एर्दोगान इसराइल को चुभ रहे हैं और वो भी लगातार इसराइल पर हमलावर हैं। इसराइल तुर्की से इसलिए भी घबराता है कि वो एक मजबूत फोर्स है, एडवांस हथियारों से लैस है। खुद ट्रंप एर्दोगान को अपने बगल में बैठाकर मुस्लिम देशों को तुर्की की हैसियत का एहसास कराते हैं। मुस्लिम दुनिया के खलीफा बनने की चाहत रखने वाले रजब तैयब एर्दोगान ने दिखा दिया कि तुर्की अपना सर्वोच्च अंतिम लक्ष्य हासिल करके रहेगा। मुसलमानों के उस सबसे बड़े साम्राज्य को वापस पाकर रहेगा जो अरब से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। इतना ही नहीं, एर्दोगान खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाते हैं। वो बार बार इसराइल पर गजा में नरसंहार का आरोप लगा चुके हैं। यहां तक कि इसराइल के पीएम नेतन्याहू की तुलना या मवाजना हिटलर से कर चुके हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस समय तुर्की मिडिल ईस्ट में एक पावर ब्रिज की तरह काम कर रहा है जो अमेरिका और हमास दोनों से बात कर सकता है। तुर्की की फौज में एक्टिव फौजियों की तादाद 3,55,200 है। इसके अलावा तुर्की के पास 1,50,000 नीम फौजी दस्ते हैं, 2,231 टैंक और 1,747 आर्टिलरी के साथ ही तुर्की एडवांस एयरफोर्स भी रखता है जो आसमान में और नेवी समंदर में राज करती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि तुर्की की फोर्स ईरान की ताकत के साथ मिल जाए तो इसराइल कांप उठेगा और अरब खित्ते और फारस की तरफ आंख उठाने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा। अभी हाल ही में तुर्की ने किजिलेल्मा का भी परीक्षण किया जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। किजिलेल्मा दुनिया का पहला इंसान के बिना उड़ने वाला फाइटर जेट यानी यूएवी है जो हवा में मार करने वाली बीवीआर मिसाइल की फायरिंग की टेस्टिंग के दौरान पास हो गया है। इस टेस्टिंग के दौरान किजिलेल्मा ने अपने एक हवाई निशाने वाले जहाज पर सटीक हमला करके उसे ढेर कर दिया था। इस कामयाब ट्रायल के बाद तुर्की का दावा है कि यह पहली बार है जब पायलट के बिना उड़ने वाले जहाज ने इस तरह की सलाहियत हासिल की है। ड्रोन तो बहुत से मुल्कों ने बना लिए हैं, एक से बढ़कर एक, लेकिन ये ड्रोन या तो धमाका खेज अशिया या विस्फोटक गिराते हैं या फिर खुद ही टारगेट पर जाकर फट जाते हैं। लेकिन तुर्की का किजिलेल्मा दूर से आ रहे दुश्मन के फाइटर जेट की पहले तो पहचान करता है और उसके बाद सिर्फ कुछ ही सेकंडों में हवा से हवा में खेल करके उड़ जाता है। तो तुर्की के खिलाफ इसराइल बना रहा है नया महाज। कितना कामयाब हो पाएगा, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।